अब देखते हैं एक HTML का स्केलेटन क्या होता है। अभी स्केलेटन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपके कोड में जो हर एक वेब पेज में पहले से ही प्रेजेंट होगा और हर एक वेब पेज में ये चीज प्रेजेंट होगी ही होगी, वो क्या होता है, वो है स्केलेटन। किसका? HTML का। ये डॉक टाइप HTML क्या है, HTML ये है टाइटल, बॉडी, ये सब क्या है, ये इसके टैग्स है। ठीक है, इनको हम बाद में डीमिस्टिफाई करेंगे, पहले स्केलेटन की बात करें, ये होता क्या है और ये क्यों होता है। तो बेसिकली जितने भी वेब पेजेस होंगे ना आपके इंटरनेट पे, सबका स्ट्रक्चर HTML के थ्रू ही बना होगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, और अब उस HTML स्केलेटन में ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये होता है एक स्केलेटन। अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, पहले बात तो हम डॉक टाइप HTML की बात करें। ठीक है, पहले तो मैं आपको शो करता हूं कि ये स्केलेटन कैसा होता है और ये कैसे आता है सबलाइम टेक्स्ट में। ठीक है, मैंने अपना अब ये जो सबलाइम टेक्स्ट है मैंने ओपन किया है। अब मैं पहले अपनी फाइल सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। किस नाम से? first.html के नाम से। ठीक है, अब मैंने ये फाइल सेव कर दी। अब देखिए, मैंने जैसे ही HTML लिखा और टैब प्रेस किया तो ये ऑटो रिटन कोड आ गया, ऑटो कंप्लीट हो गया ये कोड। अब एक एक करके हम इस चीज को डिफाइन कर दे। अब आप देख सकते हैं कि यही स्केलेटन क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, इमेज टैग क्यों नहीं आई। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्केलेटन है, बॉयलर प्लेट है कि ये हर वेब पेज में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इतना ही कोड लिख के आता है ये। अब हम एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है, HTML क्या होता है, डॉक टाइप HTML क्या होता है, टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, और ये क्लोजिंग टैग्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हो गई स्केलेटन के बारे में, कैसे ऑटो रिटर्न आया, किसमें ऑटो कंप्लीट जो कोड के लिए आया हमारे पास वो कैसे आया, और किस एडिटर में आया, सबलाइम टेक्स्ट में। ठीक है, अब ये जो डॉक टाइप HTML है ये इंस्ट्रक्शन देता है किसको, ब्राउजर को, कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इस बात का कि हम ब्राउजर को बोल रहे हैं कि ये जो कोड हम आपको लिख के दे रहे हैं ये HTML वर्जन 5 है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML बताता है। अब ये HTML टैग जो है आपका ये रूट एलिमेंट है, मतलब कि जितनी भी सारी चीजें आप लिखोगे, हेड टैग देखोगे, टाइटल टैग देखोगे, वो सारी चीजें इस HTML टैग के अंदर ही आएंगी। यानी कि ये रूट एलिमेंट है जो एक्ट करता है कंटेनर की तरह, जो सारे का सारा कोड आपका होल्ड करे। ठीक है, ब्राउजर को पता होनी चाहिए कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, इस रूट एलिमेंट की हेल्प से उसको पता चल जाती है। अब इसमें परमिटेड कंटेंट क्या होता है, यानी इसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है, कि इसमें एक हेड टैग होगा जो कि फॉलो होगा एक बॉडी टैग के साथ। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं HTML टैग के अंदर क्या है, पहले हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग, और इस हेड टैग के अंदर क्या है, टाइटल टैग। ठीक है, तो अब हेड टैग क्या होता है, हेड टैग एक ऐसा टैग है जिसके अंदर आप जितनी भी सारी चीजें लिखेंगे वो आपके वेब पेज पे कभी भी डिस्प्ले नहीं होंगी। यानी ये एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट जो हमारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, जैसे कि टाइटल क्या है, CSS लिंक करना, स्क्रिप्ट्स लिंक करना यानी जावास्क्रिप्ट फाइल्स लिंक करना, स्टाइल्स लिंक करना, वो सारी चीजें इस हेड टैग में होंगी। और मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, कि इस डॉक्यूमेंट का ऑनर कौन है, राइट, बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी वेब पेज पे कभी भी डिस्प्ले नहीं होंगी, वो सारी चीजें इस हेड टैग के अंदर होंगी। उसी के अंदर टाइटल टैग भी होगा। ठीक है, टाइटल को हम अलग से पढ़ेंगे टैग्स के अंदर, तो अभी हम स्केलेटन की बात करते हैं। ठीक है, अब हेड टैग हो गया ये। अब बॉडी टैग क्या होता है, जितनी भी सारी चीजें आउट अपोजिट है किसका, हेड टैग का, जितनी भी सारी चीजें हम लिखेंगे इस टैग के अंदर वो सारी की सारी आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी, कहाँ पे, ब्राउजर पे। ये इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, लिंक्स हो सकती है, जो भी चीजें हम इसके अंदर लिखेंगी वो सारी चीजें आपकी वेब पेज पे डिस्प्ले होंगी। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, एक पैराग्राफ टैग बनाया मैंने जिसके अंदर लिखा है दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ बन के आएगा। ठीक है, ये यूजुअली जो भी टैग्स होंगे ना वो कुछ अगर कोई मीनिंग बोल रहे हैं आपको, यानी कि अगर आप उसके, जैसे कि हम पैराग्राफ की बात करें तो ये पैराग्राफ के फॉर्म में आएगा ये सारा टेक्स्ट। ठीक है, तो हर एक टैग का अपना अपना स्पेसिफिक मीनिंग है।
ठीक है। एंकर टैग की बात करें तो हमें लिंक्स एचरेफ जो हमारी हाइपर लिंक्स होती है, जो हम जिस पे हम क्लिक करें और दूसरे पेज पे जाए, वो सारी चीजें एंकर टैग की हेल्प से हम करेंगे। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एचरेफ, उसके अंदर हम अपना पाथ देंगे जहां पे उसको जाना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इमेज टैग होता है जिसके अंदर आप इमेज का सोर्स देंगे और वो डिस्प्ले होगी आपकी वेब पेज पे। ये तो हो गया बॉडी के बारे में, जाने जितनी भी बॉडी, जो भी चीजें आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो सारी आपकी डिस्प्ले होंगी। ठीक है, आप कुछ चीजें देखते हैं कि जैसे कि हम अपने HTML फाइल के अंदर कुछ चीजें लिखते हैं। हेड टैग के अंदर अगर हम टाइटल टैग की बात करें तो उसको हम फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब हम हेड टैग में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि एक CSS फाइल को लिंक कर देते हैं। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये आपकी डिस्प्ले नहीं होंगी किस पे, आपकी HTML पेज पे, यानी आपके वेब पेज पे ये सारी चीजें डिस्प्ले नहीं होंगी, जैसे कि लिंक, स्क्रिप्ट्स, हेड, टाइटल टैग, ये सारी डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको हम एज फॉर नाउ इसको हम एम्प्टी रखते, कोई रेफरेंस नहीं देते, और टाइटल टैग भी लिख लेते हैं और उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं रखेंगे, तो उस पर कुछ नहीं लिखेंगे, वेब पेज के ऊपर कुछ नहीं आएगा। और स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, लेट सपोज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डिपिक्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि ये सारी चीजें आपकी वेब पेज पे नहीं आएंगी। ठीक है, अब बॉडी टैग की बात करें, एक पैराग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल पी टैग होता है, क्या कैसे क्या लिखते हैं वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं, और पैराग्राफ में कुछ लिखते हैं, जैसे लॉरम करके आप अगर टैब प्रेस करोगे ना तो ये सारा प्री रिटन टेक्स्ट लिख के आएगा। ठीक है, फिर पी टैग को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, पी टैग को हमने बंद कर दिया। ठीक है, पी टैग भी बंद हो गया, और कुछ और थोड़ा कंटेंट लिखते हैं जो डिस्प्ले होने के लिए आए, जैसे H1 टैग है, हेडिंग। ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इस फाइल को सेव कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके, और डेस्कटॉप पे इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये रन हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंटेंट आपका डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी डिस्प्ले हो गई, जैसे कि ये लॉरम इप्सम है। ठीक है, जो कि हमने पैराग्राफ एक बनाया था, और ये हमारी हेडिंग हुई हेलो वर्ल्ड। जो भी चीजें हमने लिखी किसमें, अपने हेड टैग में, वो डिस्प्ले नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपके हेड और बॉडी टैग में। ठीक है।